इसमें अध्ययन कर रहे हैं मांग रेखा या डिमांड कर्व। एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि अंगूर का प्रति किलो मूल्य 100 रुपए है। उस समय अंगूर की मांग बाजार में 200 किलो की जाती है। यदि मूल्य घट करके 80 रुपए हो जाता है तो मांग बढ़कर के 250 किलो हो जाती है। वस्तु की कीमत कम होती चली जाएगी, वैसे ही वैसे मांग बढ़ती चली जाती है। क्लैरिफिकेशन बाय टेबल। इस टेबल में 2 कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम के अंदर हमने लिया प्राइस ऑफ ग्रेप्स पर केजी और दूसरे कॉलम में लिया डिमांड पर केजी। जब ग्रेप्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तब उसकी डिमांड कितनी हो रही है? 200 किलो की। जब ग्रेप्स की कीमत घट कर के 80 रुपीज़ रह जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ कर के 250 हो जाती है। इसी प्रकार जब ग्रेप्स की कॉस्ट घट कर के 60 रुपीज़ हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ कर के 300 हो जाती है। तो इस टेबल से ये शो हो रहा है कि जैसे जैसे ग्रेप्स की कॉस्ट कम होती चली जा रही है वैसे ही वैसे डिमांड बढ़ती चली जा रही है। यही हमारी मांग रेखा बताती है, यही मांग का नियम बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी वो डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी तो डिमांड उसके लिए घटती चली जाएगी। इस टेबल का रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे। जो टेबल आपने स्क्रीन पर देखी थी, अब डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। OY एक्सिस के ऊपर प्राइस पर केजी ली हुई है और OX एक्सिस के ऊपर हमने डिमांड ली है। हमारी जब वस्तु की, और DD जो हमारा कर्व आ रहा है वो है डिमांड कर्व, जो ये बताता है कि कितनी प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड की जा रही है उपभोक्ता के द्वारा। जब 100 रुपीज़ वस्तु की प्राइस थी तब डिमांड कितनी हो रही है? 200 हो रही है। जब 80 रुपीज़ उसकी प्राइस रह गई है तो डिमांड बढ़ कर के 250 हो गई। जब 60 रुपीज़ प्राइस हो गई ग्रेप्स की तो उसकी डिमांड बढ़ कर के 300 हो गई है। 40 रुपीज़ प्राइस होने पर डिमांड और बढ़ी और बढ़ कर के 350 हो गई। इसी प्रकार जब 20 रुपीज़ कॉस्ट रह गई है वस्तु की तो उसकी मांग बढ़ कर के 400 हो गई। तो यानी कि ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य घटता जा रहा है वैसे ही वैसे उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अजम्पशंस ऑफ द लॉ यानी मांग के नियम की मान्यताएं। यानी मान्यताओं का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ना की जाए तो वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसी तरह से मांग के नियम की भी कुछ मान्यता हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो मांग का नियम अप्लाई नहीं हो पाएगा कि कीमत के बढ़ने पर मांग का घटना और कीमत के घटने पर मांग का बढ़ना, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि हम इन मान्यताओं को, इन अजम्पशंस को उनके अंदर मान करके ना चलें। नंबर 1, व्यक्तियों की आय समान हो, इक्वल इनकम और वेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। यानी जिन उपभोक्ताओं के लिए हम अध्ययन करने जा रहे हैं मांग के नियम का, उन सभी उपभोक्ताओं की आय एक समान बनी रहनी चाहिए। आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रुचि तथा स्वभाव में परिवर्तन नहीं, यानी नो चेंज इन टेस्ट एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की रुचि के अंदर, उपभोक्ता की आदत के अंदर, उपभोक्ता के स्वभाव के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो गया कि अभी जो वो वस्तु यूज कर रहा था, या मान लीजिए कपड़े हैं वो यूज कर रहा था, वो अब ओल्ड फैशन के हो गए और नए फैशन के चलने लगे, तो कीमत के बढ़ने पर भी वो नए वस्त्रों को या नई ड्रेसेस को वो खरीदेगा। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि उपभोक्ता की रुचि में और उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स। यानी कि कोई और दूसरी वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता हो सकता है जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है उस वस्तु का उपभोग छोड़ दे और अन्य वस्तुओं का उपभोग करने लगे। इसलिए अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, स्थानापन्न वस्तुओं की खोज न होना, नो इन्वेंशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
स्थानापन्न वस्तुएं जैसे कि आपको मालूम ही है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, तो उस वस्तु की कोई और स्थानापन्न वस्तु ना निकल आए जिसके कारण लोग उसके उपभोग को छोड़ करके दूसरी वस्तु का उपभोग करना प्रारंभ कर दें। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु ना हो, नो स्टेटस सिंबल गुड्स, यानी कि अगर कोई भी स्टेटस सिंबल कमोडिटी है तो स्टेटस सिंबल कमोडिटी होने पर उसकी कीमत के बढ़ने के बाद भी उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको रखने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बन रही है। तो इस प्रकार की जब ये नियम लागू करेंगे, जब ये नियम लागू होता है तो उस समय में स्टेटस सिंबल कमोडिटीज नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर लास्ट 6, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशा ना हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस चेंजेस, यानी कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत के कम या होने की आशा होती है तब भी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की मांग कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे यदि मान लीजिए फ्यूचर में वस्तु की कीमत के बढ़ने की उम्मीद है तो उपभोक्ताओं की उस वस्तु के लिए मांग बढ़ जाएगी, और यदि फ्यूचर में वस्तु की कीमत कम होने की उम्मीद है तो उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता ये सोचेगा कि भविष्य में इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ने वाली है और उसकी वजह से वो अपने पास में स्टोर करके रख लेगा। और अगर उसको ये मालूम पड़ता है कि फ्यूचर में उसकी वस्तु की कीमत कम होने वाली है तो वो अपने उपभोग को 2-4 दिन के लिए टाल देगा कि जैसे ही इसकी कीमत कम होगी मैं इसका उपभोग करना शुरू कर दूंगा। तो अगर फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस कम या ज्यादा हो सकती है, फ्यूचर में जाकर के प्राइसेस में चेंज होगा किसी भी कमोडिटी की, तो उससे वस्तु की मांग पर भी अंतर पड़ता है, उससे वस्तु की मांग कम या ज्यादा हो सकती है।